दोस्तों नमस्कार। प्रधान हिंदुस्तानी में आपका स्वागत है। मैं दुर्गा प्रसाद। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है और जितनी इंटरेस्टेड है उतनी ही दर्दनाक, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने जरूर। घर में सभी लोगों की लाडली नंदनी की शादी को लेकर उसके पिता ओम प्रकाश चिंतित रहते थे। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। वह जितनी चंचल थी उतनी ही हिम्मती भी, और बात बात पर अड़ जाने वाली थी। जिद्दी इतनी कि एक बार जो मन में ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मुरादाबाद की एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाले ओम प्रकाश के खाते पीते सुखी संपन्न परिवार में पत्नी ओमवती के अलावा बेटी नंदनी और एक बेटा गगन था। मुरादाबाद की लालबाग रामगंगा कॉलोनी में रहने वाले इस परिवार के सभी सदस्य सौतेलेपन से ग्रसित थे। वही सौतेलापन नंदनी को भी भीतर ही भीतर कुछ ज्यादा ही घाव देता रहता था। उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी हो चुकी थी। वह अपने घर में खुश थी, लेकिन नंदनी को पड़ोस में रहने वाले प्रदीप नाम के युवक से प्यार हो गया था, लेकिन वह उसकी बिरादरी का नहीं था। इसके अलावा वह बेरोजगार भी था। इसी बात को लेकर गगन उसके प्रेम में रोड़ा बन रहा था। नंदनी गगन की भले ही सौतेली बहन थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि नंदनी प्रदीप से प्यार करे। गगन अपने माता पिता को इस बारे में उकसाता भी रहता था। पिता भी गगन का ही पक्ष लेते थे। सौतेली मां कलावती का निधन भी बीते साल कैंसर से हो चुका था। घर में नंदनी की एकमात्र हमदर्द गगन की पत्नी राधा बन सकती थी, लेकिन उसकी घर में जरा भी नहीं चलती थी। गगन नंदनी के साथ साथ पत्नी राधा को भी काफी डांट डपट कर रखता था। कई बार इस वजह से नंदनी काफी दुखी हो जाती थी और गगन के विरोधी तेवर को अपने दिल पर लेती हुई बिफर भी पड़ती थी। उसके मुंह से निकल पड़ता था, गगन उसका दुश्मन है क्योंकि वह सौतेला भाई जो है। अब नंदनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दिल की बात कहे तो कहे किससे, अपनी समस्या का समाधान निकाले भी तो किसकी मदद लेकर। यह सोचकर वह हमेशा तनाव में रहती थी। प्रेमी प्रदीप के साथ वह ज्यादा समय तक मिल बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि गगन उस पर हमेशा पहरेदार की तरह तना रहता था। हर बात में मिर्च मसाला लगाकर पिता को बताता था और घर में बात का बतंगड़ बना डालता था। और तो और उसके प्रेमी को नकारा निकम्मा कहता हुआ घर में सभी के सामने उसे काफी जलील करता था। इस बात को लेकर नंदनी परेशान रहने लगी थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते थे। अपनी समस्याओं को लेकर सोच विचार करते हुए एक बार नंदनी बाजार से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी मुलाकात ममता से हो गई। उसी ने टोका, अरे नंदनी, तुम काफी परेशान दिख रही हो, क्या बात है? अरे ममता, तुम तो पहचानने में ही नहीं आ रही हो। तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? बहुत दिनों बाद मिली, कैसी हो तुम? नंदनी ने चौंकते हुए उसी की तरह एक साथ कई सवाल दाग दिए। मैं तो बस अपने दिल को बहला रही हूं, खुद को दिलासा दे रही हूं। तुम्हारे भाई ने जब से मुझे धोखा दिया है, उसके बाद समझो आज ही मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बन ठन कर निकली हूं। अच्छी लग रही हूं ना? ममता ने भी नंदनी के अंदाज में जवाब दिया। बहुत ही अच्छी लग रही हो, ग्लैमरस। तुम्हारी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। तुम कुछ भी पहन लो, हीरोइन दिखती हो, नंदनी बोली। फिर ममता बोली, बस बस, किसी की अधिक तारीफ नहीं करते, उससे उसकी मुराद पूरी होने में अड़चन आ जाती है। फिर तपाक से नंदनी पूछ बैठी, तुम्हारी मुराद क्या है? ममता बोली, बदला। नंदनी ने चौंकते हुए पूछ लिया, बदला? मगर किससे? यह कैसी मुराद है? तुम्हारे उसी भाई से जो मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है।
ममता गुस्से में बोली। ममता, कहे तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर क्या कर सकती हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, नंदिनी ने कहा। वह मायूसी के साथ आगे कहने लगी और बोली, गगन सौतेला भाई है ना, इसलिए अपना सौतेलापन खुलकर दिखा रहा है। प्रदीप को मेरा और पूरे परिवार का दुश्मन बताता है। पापा को उसके खिलाफ काफी भड़का दिया है। पापा से बोलता है कि उनकी जायदाद पर प्रदीप की नजर है। तुम तो जानती हो उसे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। ममता बोली, देखो नंदिनी, तुम्हारे चाहने और नहीं चाहने से क्या होता है। गगन कभी नहीं चाहता है कि तुम्हारी प्रदीप से शादी हो। इसके पीछे छुपा हुआ उसका मकसद समझो। वह जानता है कि तुम्हारी प्रदीप से शादी होने पर तुम इसी मोहल्ले में रहने लगोगी और फिर अपने पिता की संपत्ति पर हक जताने लगोगी। इसलिए वह तुम्हारी शादी कहीं दूर करवाना चाहता है, ममता ने समझाया। गगन की प्रेमिका थी ममता। यह बात नंदिनी के दिमाग में घर कर गई। उस वक्त तो ममता और नंदिनी अपनी अपनी उलझनों का बोझ एक दूसरे पर उतारकर विदा हो गई, लेकिन दोनों के दिमाग में गगन के विरोध की ज्वाला धधकने लगी। ऐसा होना भी स्वाभाविक था। नंदिनी को गगन हमेशा कहता रहता था, प्रदीप उसका हितैषी नहीं, दुश्मन है। वह उसके साथ प्रेम का नाटक कर रहा है और उसकी मंशा जमीन जायदाद हथियाने की है। एक समय में लाल बाग रामगंगा कॉलोनी निवासी रमेश कुमार की बेटी ममता गगन की प्रेमिका हुआ करती थी। गगन उस पर जान छिड़कता था। गगन भी ममता से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसका दीवाना था। वो बेहद सुंदर थी और नए नक्श बहुत अच्छे थे। वह दैहिक सुंदरता से भरी हुई थी। अपनी खूबसूरती को आधुनिक पहनावे और स्टाइल से और भी ग्लैमर बना देती थी। चाल ढाल से लेकर बोलचाल तक से किसी को भी पलक झपकते ही अपनी ओर मोहित कर लेती थी। उसकी स्टाइल, विचार और आधुनिक पहनावे से निखरे रूप रंग का कई लोग गलत अर्थ भी निकालते थे। दबी जुबान में उसे बदचलन तक कह देते थे। ऐसी धारणा रखने वालों में गगन के पिता ओम प्रकाश भी थे। उन्होंने ममता को लेकर गगन को एक बार खूब डांटा था, उससे दूर रहने की चेतावनी दी। यहां तक कि उन्होंने भी उसे बदचलन करार दे दिया था। दुर्भाग्य से 2018 में गगन की मां कलावती का कैंसर से निधन हो गया। करीब 25 साल पहले ही ओम प्रकाश ने अमरोहा निवासी विवाहिता कलावती से दूसरा विवाह तब किया था जब उनकी पहली पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया था। विवाह के वक्त कलावती की गोद में 3 साल का गगन भी था। नंदिनी का बचपन उसी सौतेले भाई के साथ गुजरा जो अब 28 साल का हो चुका था। ओम प्रकाश की पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे पूजा और नंदिनी थी। वे पूजा की शादी कर चुके थे और नंदिनी की शादी के प्रयास में थे। कलावती के निधन के बाद ओम प्रकाश घर को संभालने के लिए गगन की शादी की योजना बनाने लगे थे। इसी सिलसिले में ममता के साथ उसके प्रेम संबंध का मामला सामने आ गया। उन्होंने ममता से शादी करना सिरे से मना कर दिया। इस पर गगन ना तो पिता का विरोध कर पाया और ना ही ममता की भावनाओं की कद्र। और फिर गगन की शादी 6 जुलाई 2018 को मुरादाबाद में ही बलदेवपुरी थाना कटघर निवासी कुंदन कुमार की बेटी राधा से हो गई। गगन का राधा के साथ शादी होना ममता को अच्छा नहीं लगा। वो खुलकर विरोध नहीं कर पाई, लेकिन भीतर ही भीतर नफरत की आग में जल उठी। इसका जिक्र उसने कई बार अपने दूसरे दोस्तों से भी किया। वो अक्सर महीने 2 महीने के लिए दूसरे शहर चली जाया करती थी और लोगों को कभी बरेली तो कभी लखनऊ में नौकरी लगने की बातें बताती रहती थी। यहां तक कि वह अपने माता पिता से अलग किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। वह जिगर कॉलोनी में स्थित एक्सपोर्ट फर्म में काम करती थी। वह प्रदीप को भी ताने मारती थी,
जो उसके दूर का रिश्तेदार था। ममता ने प्रदीप को एक बार तो साफ साफ कह दिया था कि जब तक गगन रहेगा तब तक उसकी नंदनी से शादी नहीं हो पाएगी। यही बात वो नंदनी को भी ताना देते हुए अक्सर कहती थी कि गगन उसे उसके प्रेमी प्रदीप से कभी मिलने नहीं देगा। गगन भले ही उसका सौतेला भाई है, लेकिन उसकी पिता की संपत्ति का वारिस वही बनेगा। उस दिन बाजार में ममता ने नंदनी को एक बार फिर उसके हरे जख्म को कुरेद दिया था। ममता से बात करके नंदनी विचलित हो गई थी। गगन चाहता था कि उसकी बहन की शादी किसी रोजगार शुदा व्यक्ति से ही हो। इसमें उसे सौतेले पिता का भी समर्थन मिला हुआ था। नंदनी के पिता हमेशा गगन का पक्ष लेकर नंदनी को समझाते थे कि प्रदीप ना तो बिरादरी का है और ना ही बराबरी का, जबकि इसकी नंदनी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। वो मस्ती में रहती हुई अपनी जिद पर अड़ी थी। कबाड़ी का कारोबार करने वाले गगन का यही सोचना था कि प्रदीप की निगाह उसके पिता की प्रॉपर्टी पर टिकी है। ओम प्रकाश एक्सपोर्ट फर्म में काम करते थे। उनके लाड़ प्यार में पली नंदनी ही घर की देखभाल और खर्च की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए थी। बाजार और बैंक आदि का हिसाब किताब नंदनी के जिम्मे था। फिर भी घर में गगन की ही मनमानी चलती थी। वह पत्नी राधा को इससे दूर रखता था। नंदनी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी दूसरे शहर में हो। वो हमेशा पिता के मकान में ही रहना चाहती थी। प्रदीप को लेकर गगन के साथ नंदनी का हमेशा झगड़ा होता रहता था। बात जून 2021 की है, जब एक दिन नंदनी के साथ गगन का झगड़ा काफी बढ़ गया था। इस कारण गगन अपनी ससुराल जाकर रहने लगा था। तब उसकी पत्नी राधा भी अपने मायके में ही थी। एक तरफ नंदनी थी और दूसरी तरफ ममता। दोनों के दिल में गगन को लेकर विरोध की सुलगती चिंगारी जब तब भड़क उठती थी। नंदनी अपने प्रेमी से शादी में आई बाधा को लेकर परेशान थी, तो ममता को गगन से शादी नहीं हो पाने का मलाल था। कारण ममता ने गगन के साथ कई साल गुजारे थे और शादी होने की कस्में भी लिए थे। उन पलों को याद करते हुए ममता भावुक हो जाती थी। ममता ने यह प्रण कर लिया था कि वह गगन को जरूर सबक सिखाएगी। ममता को बस समय का इंतजार था। नंदनी से मिलने के बाद ममता ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी थी। तभी ममता को मालूम हुआ था कि गगन 2 महीने से अपनी ससुराल बलदेवपुरी में रह रहा है। नंदनी से मुलाकात से कुछ दिन पहले ही ममता की मुलाकात प्रदीप से भी हुई थी। उसने नंदनी की परेशानी के बारे में उसे जानकारी दे दी थी। उसने भी बदले की आग में जलती ममता और नंदनी की पीड़ा गहराई से महसूस की। जल्द ही तीनों ने गगन को लक्ष्य बनाकर एक मीटिंग की। विशेषकर नंदनी और ममता ने प्रदीप को अपनी योजना में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक प्रदीप ने अपने एक दोस्त वीरू उर्फ हरीश को भी साथ ले लिया। वीरू मुरादाबाद में थाना मझोला के गांव जयंतीपुर का रहने वाला एक बदमाश किस्म का युवक था। तीनों ने वीरू से गगन को ठिकाने लगाने की बात कही। उन्होंने बदले में उसे 50,000 रुपए दिए। दरअसल नंदनी और ममता ने मिलकर प्रदीप के माध्यम से गगन को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार नंदनी ने ममता को गगन का मोबाइल नंबर दिया। ममता अपने पूर्व प्रेमी गगन को कॉल की। हेलो गगन। हाँ कौन? गगन ने पूछा। अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी ममता बोल रही हूं। ममता ने उलझाया। मीठी बातों में गगन अचानक ममता की आवाज सुनकर एकदम से भौचक्का रह गया। भले ही ममता से उसकी शादी नहीं हुई थी, किंतु उसके दिल में ममता अभी भी बसी हुई थी। ना चाहते हुए भी अचरज से बोला, चलो तुम्हें मेरी याद तो आई, मुझसे मिलोगे नहीं? तुम्हें तो पता ही होगा कि अब मेरा घर वालों से कोई वास्ता नहीं रहा। मैं बंगला गांव में रह रही हूं किराए पर। पास ही जिगर कॉलोनी में जॉब करती हूं। फोन में तुम्हारा नंबर अचानक दिख गया तो तुम्हारी याद आ गई, फिर मैंने फोन कर लिया, ममता बोली। गगन अभी कुछ बोल पाता कि इससे पहले ही ममता बोली,
मैं हर्बल पार्क घूमने आई थी। पार्क की सुंदरता देखकर तुम्हारे साथ यहाँ गुजारे पुराने दिन याद आ गए। आ जाओ, यही पार्क के रेस्तरां में एक बार फिर मिलते हैं, साथ बैठते हैं। बीते दिनों की कई पुरानी बातें बताकर ममता ने गगन को काफी भावुक कर दिया था। वह ममता की बातें सुनकर पुराने दिनों के हसीन लम्हों में खो गया। गगन को ममता के साथ बिताए पल अचानक झिलमिलाने लगे थे। वह ममता से बोला, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर में ही गगन हर्बल पार्क में पहुंच गया। ममता जींस टॉप पहने बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। गगन ने आते ही ममता को बाहों में भर लिया। ममता उससे छूटते हुए बोली, तुम अभी भी वही पुराने वाले गगन हो, जरा भी नहीं बदले। लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, आगे से ध्यान रखना। हाँ, अच्छा चलो, पार्क के बाहर झाड़ियों की ओर चलते हैं, वहीं बैठकर कुछ बातें करेंगे आराम से। गगन उसके साथ झाड़ियों में चला गया। गगन ने महसूस किया कि ममता में कोई बदलाव नहीं आया है। वही पहले की तरह चंचल अदाएं, कसक और अपनापन है। ममता थोड़ा रुककर बोली, थोड़ा रुको यार, बहुत दिनों बाद मिले हो, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लाती हूं, वहीं पार्क में बैठकर साथ साथ पिएंगे। गगन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मैं कैंटीन गई और अभी आई। बोलती हुई ममता कैंटीन की ओर जाने लगी। तभी गगन हाथ खींचते हुए बोला, यह काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। देखो, मैंने तुम्हें बुलाया है, समझो कि आज तुम हमारे मेहमान हो। ममता कहती हुई गगन से हाथ छुड़ाकर तेजी से कैंटीन की ओर दौड़ी चली गई। गगन उसे देखता रह गया। ममता यह सब योजना के अनुसार कर रही थी। ममता की जिद के आगे गगन कुछ नहीं कर पाया। वो केवल ममता के साथ गुजारे पुराने लम्हों को ही याद करता रह गया। तब तक ममता कोल्ड ड्रिंक और नमकीन की पैकेट हाथ में लिए आ गई और बोली, आओ चलें। गगन एक बार फिर सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। ममता के हाथ से कोल्ड ड्रिंक अपने हाथ में ले ली। ममता डिस्पोजल, गिलास और नमकीन का पैकेट संभालती हुई झाड़ियों की ओर बढ़ गई। कुछ पल में ही दोनों पार्क के मुख्य मार्ग से नजर नहीं आने वाली झाड़ियों के पीछे थे। गगन टॉयलेट का इशारा करते हुए उस ओर चला गया। ममता के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। उसने तुरंत दोनों डिस्पोजल गिलास निकाले, उनमें 2/3 कोल्ड ड्रिंक भरा और अपने साथ लाई नशीले पदार्थ की पुड़िया एक गिलास में डाल दी। गगन के आते ही उसने अपने बाएं हाथ का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। नहीं नहीं, इस हाथ से नहीं, दाएं हाथ वाला दो। तुम्हारी बाएं हाथ से किसी को सामान देने की आदत अभी तक नहीं गई है, गगन बोला। क्या करूं गगन, मेरा दायां हाथ चलता ही नहीं है। तुम्हारे साथ शादी हो जाती तब शायद यह आदत छूट जाती। अच्छा लो, इसे पकड़ो। कहती हुई ममता ने अपने दाएं हाथ का कोल्ड ड्रिंक भरा गिलास आगे कर दिया। गगन ने गिलास हाथ में ले लिया। उसे एक घूंट पीने के बाद ममता मंद मंद मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुटिलता छिपी थी, कारण वह अपनी योजना में कामयाब हो रही थी। नशीला पदार्थ मिला कोल्ड ड्रिंक का गिलास गगन के हाथ में था और वह नमकीन के साथ साथ घूंट घूंट कर चुस्की लेने लगा था। कुछ ही समय में ही गगन बोला, ममता, ममता, मुझे तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। गगन की आवाज में लड़खड़ाहट थी। ममता समझ गई कि उस पर नशा हावी हो रहा है। ममता ने प्रेम भरी हमदर्दी दर्शाते हुए उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। उसके बालों में अंगुलियां घुमाने लगी। कुछ पल में ही गगन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। ममता ने तुरंत थोड़ी दूर दूसरी झाड़ी के पीछे छिपे बीरू को इशारा किया। इशारा पाते ही इंतजार में बैठा बीरू ममता के पास आ गया। ममता वहां से उठती हुई बोली, शिकार को संभालो, मैंने अपना काम कर दिया, आगे का काम तुम्हारा। उसके बाद नंदनी और प्रदीप को भी इसकी जानकारी दे दी कि उसका काम पूरा हो चुका है। हालांकि तब तक गगन के मुंह से केवल एक ही बड़बड़ाने की आवाज निकल रही थी, ममता, क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा चक्कर आ गया है, अभी तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाने का इंतजाम करवाती हूँ, ममता बोली। ममता उसे सहारा देते हुए बीरू के साथ उसकी मोटरसाइकिल तक ले गई। वहां प्रदीप पहले से ही मौजूद था।
गगन को प्रदीप और बीरू ने पकड़कर मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। बीरू मोटरसाइकिल चलाने के लिए बैठ गया, जबकि प्रदीप गगन को गिरने से थामे हुए था। बीरू और प्रदीप गगन को जयंतीपुर ले गए। वहां एक खाली फ्लैट में उन दोनों ने गगन को जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर गगन के गले में पड़े गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने उसके पैर गमछे से बांध दिए। फिर बीरू जयंतीपुर स्थित अपने घर से एक कंबल ले आया। उस कंबल में उन्होंने गगन की लाश लपेट दी। कंबल में उन्होंने कुछ ईंटें भी रख दी। वह लाश को पास में बह रहे गहरे नाले में डुबोना चाहते थे, इसलिए 2 कट्टों में उन्होंने ईंटें भरकर वे कट्टे कंबल से बांधने के बाद लाश नाले में डाल दी। ईंटों की वजन से लाश नाले में डूब गई। यह बात 13 जुलाई 2021 की है। लाश ठिकाने लगाने के बाद बीरू ने रात करीब 10 बजे नंदनी को फोन करके गगन की लाश ठिकाने लगाने की जानकारी दी। उस समय गगन की पत्नी राधा तो अपने मायके गई हुई थी। 1 अगस्त को वह अपनी ससुराल गईं। उसे अपने मायके में होने वाले एक कार्यक्रम का निमंत्रण देना था। वहां पति नहीं दिखा तो राधा ने नंदनी से पूछा। नंदनी ने उसे बताया कि जब से गगन तुम्हारे घर पर रह रहा था तब से यहां आया ही नहीं है। राधा ने पति को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद मिला। उसने सभी रिश्तेदारियों में फोन करके पति के बारे में पूछा, लेकिन पता चला कि गगन किसी रिश्तेदारी में गया ही नहीं था। जब कहीं से जानकारी नहीं मिली तो नंदनी भी राधा के साथ गगन को ढूंढने का नाटक करती रही। जब गगन कहीं नहीं मिला तो पिता ओम प्रकाश ने मुरादाबाद शहर के थाना मुगलपुरा में गगन की गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने गगन के लापता होने की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी। मुरादाबाद का मुस्लिम बाहुल्य लालबाग क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। क्षेत्र में लापता युवक को लेकर वहां अशांति न हो जाए, इसलिए एसएसपी पवन कुमार ने एएसपी अनिल यादव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में मुगलपुरा के थाना प्रभारी अमित कुमार, एसआई नीतेश सहरावत, ताजवर सिंह, जगजीत सिंह, राजवंदर कौर, कांस्टेबल संगम कसाना, नीरज कुमार, समीर आदि को शामिल किया। टीम अपने स्तर से केस की छानबीन में जुट गई। इसके अलावा लालबाग क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। पुलिस टीम ने सबसे पहले गगन के घर वालों से पूछताछ करने के बाद गगन के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि 13 जुलाई को शाम 5 बजे गगन की एक फोन नंबर पर बात हुई थी। जांच में वह नंबर बंगला गांव मोहल्ले की रहने वाली ममता का निकला। पुलिस ममता के घर पहुंची तो उसका कमरा बंद मिला। पुलिस को पता चला कि ममता जिगर कॉलोनी स्थित एक एक्सपोर्ट फर्म में नौकरी करती है। पुलिस उस फर्म में पहुंची तो ममता वहां मिल गई। पूछताछ के लिए पुलिस उससे मुगलपुरा थाने ले आई। पुलिस ने ममता से पूछताछ की तो वह खुद को बेकसूर बताती रही। उसने कहा कि गगन से उसके प्रेम संबंध जरूर थे, लेकिन जब से गगन की शादी हुई है वह संबंध खत्म हो गए। जब तुम्हारे संबंध खत्म हो गए तो तुमने 1 जुलाई को गगन को फोन क्यों किया? थाना प्रभारी अमित कुमार ने उससे पूछ लिया। सर, उसका नंबर मेरे फोन में सेव था जो गलती से लग गया, ममता ने बताया। थाना प्रभारी को लग रहा था कि ममता कुछ छिपा रही है, इसलिए उन्होंने पास में बैठी एसआई राजवेंद्र कौर को इशारा किया। राजवेंद्र कौर ने ममता से पूछताछ करते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही ममता हाथ जोड़ती हुई बोली, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूं। इसके बाद ममता ने गगन से उसका प्यार होने से लेकर अब तक की सारी कहानी बताते हुए कहा कि गगन ने उसकी सारी जिंदगी खराब कर दी। उसी का बदला लेने के लिए उसकी सौतेली बहन नंदनी और प्रदीप के साथ मिलकर उसकी हत्या करनी पड़ी। उसने बताया कि प्रदीप उसका रिश्तेदार है। अब पुलिस को लाश बरामद करनी थी, लिहाजा पुलिस ने 5 घंटे तक गगन की लाश नाले में तलाश कराई, लेकिन लाश बरामद नहीं हो सकी। इसी दौरान पुलिस ने हरीश उर्फ बीरू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बीरू ने बताया कि उसकी लाश के साथ ईंटें बंधी थी। उसकी निशानदेही पर
पुलिस ने 3 अगस्त 2021 को नाले से गगन की सड़ी गली लाश बरामद कर ली। उधर पुलिस ने नंदनी और प्रदीप को तलाशा तो दोनों फरार मिले। उसके फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन्हें नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 अगस्त को ही नोएडा के मंदिर में शादी कर ली थी। उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या आरोपी हरीश उर्फ बीरू, प्रदीप, नंदनी और ममता को गिरफ्तार कर मुरादाबाद की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। मामले की जांच थाना प्रभारी अमित कुमार कर रहे थे। दोस्तों, आज की यही कहानी है और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुखी करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है और जागरूक करना है। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।